सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्व शंकर भगवान की जय। सबके सुख हर हर महादेव हर हर महादेव। उस नदी से पार लगा देता है वो उस छोड़ के फिर अपना मतलब भगवान के ध्यान में लग जाता है। फिर बड़ा साधु बोलता है कि तूने उस स्त्री को स्पर्श किया है तो मेरे से दूर होके चलियो, मेरे से बात मत करियो, नहीं तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। फिर वो भगवान के ध्यान में जो जूनियर साधु होता है वो चला जाता है। तो जब ये सीनियर और जूनियर साधु गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो सीनियर साधु तो बहुत क्रोधित रहता है, उसकी आंखें लाल पीली रहती हैं गुस्से के मारे कि इसने उस स्त्री को स्पर्श कर लिया। तो वो तो जूनियर साधु जाते ही अपने मतलब लग जाता है भगवान के ध्यान में। उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने किसी स्त्री को पार किया है, मतलब उसको पार करा दिया है। बड़ा सीनियर साधु कहता है गुरु जी से, गुरु जी आपको पता है आपके मना करने के बाद भी ये जूनियर साधु उस स्त्री को स्पर्श करके मेरे सामने अपने इसे कंधे पे बिठाकर पार छोड़कर आया है। तो साधु जी
रहा है, पर जूनियर साधु तो ध्यान में लगा रहता है भगवान के, वो तो सुनता नहीं है। फिर दोबारा बोलते हैं उसके गुरुजी, क्या ये सच बोल रहा है? तो वो ध्यान से उठता है, कहते हैं गुरुजी आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। कहते हैं कि क्या सीनियर साधु सच कह रहा है कि आप किसी स्त्री को अपने कंधे पे बिठा के पार करा के आए हो? तो कहता है हाँ गुरुजी, याद आ गया, अभी 1 घंटे पहले ही जब हम भिक्षा मांग के नदी के इस पार आए थे तो एक स्त्री हमसे मदद मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे उस पार लगा दो, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, अंधेरा हो रहा है। तो मैं उसको बिठा के कंधे पे छोड़ आया, पर मेरे से ज्यादा तो मेरे भाई को चिंता पड़ी है उसकी। मैं तो उसको छोड़ भी आया और भूल भी गया, बट मेरे भाई का मन तो अभी उसके में ही अटका पड़ा है, उसके मन से तो वो स्त्री निकल ही नहीं रही है। इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि हमें भगवान को अपने मन और आत्मा से ध्यान लगाना है। अगर हमें किसी को शारीरिक तौर से याद रखना है तो वो शारीरिक दुनिया इंसानों को याद रखना है, पर मन से हमें सिर्फ भगवान को ही याद रखना चाहिए। क्योंकि वो, और हम अगर किसी पे कोई भी मदद करते हैं तो उसे हमें तुरंत भूल जाना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करके और हम उसको बोलेंगे कि भाई हमने तेरी बहुत मदद की पर तू तो भूल गया हमारा एहसान, तो उससे दुखी उसको नहीं हमें होता है। तो हम अगर किसी के भी एहसान करें, किसी की भी मदद करें, तो उसको हम जताए नहीं कि हमने आपकी मदद की है। इससे हमें ये सीखने को मिला कि वो जूनियर होके भी उसके अंदर इतना ज्ञान था कि अगर एक साधु या एक सत्संगी से कोई भी मदद मांगे तो सत्संगी का फर्ज होता है कि वो उसकी मदद करे, और मदद करने के बाद वो उसको हर किसी से जताए नहीं और हर किसी से बताए नहीं। हरिओम। तो मुझे कहीं जाना है, पहले मुझे नाश्ता करा के जब कहीं पे जाइयो। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन जो फिर पापा की मैं कह अरे यार पापा के लिए नाश्ता बनाना है, अब जाने के लिए लेट हो जाऊंगी, चल मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना किसी के काम को मना मत कर। आइयो जय हो गुरुद्वार पे आइयो, ओ जय हो तेरा है ऊंचा दर, अरे जय हो जो कोई दर पे खाली कदी न जाए, जय हो मन की चिंता मिटाए, जय हो ओ मन की चिंता मिटाए, जय हो सिया पाए, जय हो सेवा भक्ति पाए, हे जय हो तेरा है नाम ये प्यारा, जय हो ओ सारे जहां से न्यारा, ओ गुरु का है दरबार के प्यारा, जय हो हरिओम। तो सुखी जगत में तो वही हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। संसार में सब तरह के साथी मिलते हैं, अच्छे बुरे, और अच्छाई बुराई में साथ भी देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होता है जो भक्तों का साथ देता है। आज हम सबको शुक्राना मानना चाहिए अपने घर परिवारों का, प्रकृति का, शरीर का, कि वो इतना साथ देते हैं। उन्हीं की शुक्रगुजारी है जो आज हम सबकी भक्ति इतनी सहजता और सरलता से चल रही है। एक जमाना ऐसा था कि भक्ति करना इतना आसान नहीं था कि पर्सनली कोई भगवान की भक्ति गहराई से करे। रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ कर सकते थे, व्रत कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति गहराई में उतर जाना हर कोई पसंद नहीं करता था। आज हम सब अंदर से इतने खुश हैं कि आज हम सबको ऐसे घर परिवार वाले मिले जो आज हम सबका इतना साथ दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो आज बंधन की बेड़ियां हम सबके पैरों में डाल दें तो बहुत मुश्किल होगा घर से निकलना। खास तौर से जिनको स्त्रियों का शरीर मिला है, जिन आत्माओं को, उनका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों को इतनी छूट नहीं दी जाती कि वो टाइम बे टाइम कहीं जा सके, निकल सके। हाँ, नौकरी व्यवसाय के लिए उनको कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी हो जाती है, उनको भी तो मिलेगा। लेकिन पर्सनली एक भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए तो कोई इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है, और फिर समय ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं सभी के देखने के।
लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे घर परिवारों की ऐसी सोच नहीं है। वो हम सबको जाने देते हैं, और कभी समय भी ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है तो कुछ नहीं कहते। तो वो भाग्य धन भाग्य है कि ऐसे घर परिवार वाले मिले, पड़ोसी मिले जो कुछ नहीं कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजारी है कि हमें ऐसी एक संगत मिली जो दिन रात हमारा साथ दे रही है। नहीं तो कोई इतना साथ नहीं देता। सब तरफ लगे सुख और स्वार्थ के मेले हैं। पैसा है तो यारी है, पैसा खत्म तो किसी से कोई यारी नहीं। गुरु ने एक ऐसा परिवार हम सबको दिया जो निस्वार्थ और निष्कामी है, जिनके साथ रहकर हम दोनों समय की भक्ति बड़े आराम से कर रहे हैं। नहीं तो कौन किसके पास आता है और बैठता है, कौन साथ देता है। मतलब भरी दुनिया में कोई नहीं देता है। तो आज बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे साथी, घर परिवार, पड़ोसी मिले हैं। रिश्तेदारों का भी शुक्राना है कि उनके भी कभी काम पड़ते हैं, हम नहीं जा पाते हैं तो हमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपना जीवन बना रहे हैं, अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। तो ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो सभी की शुक्रगुजारी और धन्यवाद करते हुए चलते हैं कि बहुत धन्यवाद है कि आज सब इतना साथ दे रहे हैं। बदले में हम सबका भी एक बहुत बड़ा फर्ज और कर्तव्य भी बनता है कि हम सब इनके लिए प्रशंसा करें, इनकी तारीफ करें, उनके गुणगान गाएं, प्रकृति के, पड़ोसी, रिश्ते नातेदारों के, सबके। क्योंकि जो भक्त होता है वो खाली एक राम का ही नाम नहीं लेता है या कृष्ण का ही नाम नहीं लेता है। कृष्ण की बनाई हुई दुनिया भी उसे कृष्ण ही दिखती है, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। और जो कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें सब में कृष्ण ही दिखता है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं कण कण में हूँ। और भक्ति इतनी गहराई तक चली जाती है कि अब कण ही कृष्ण दिखने लगता है, सब में भगवान दिखने लगता है। भगवान देखना इतना कोई सरल और सहज नहीं होता है। उसके लिए बहुत गुण चाहिए, बहुत विद्या चाहिए, अंतर हृदय में बहुत मन शुद्ध और पाक पवित्र चाहिए। दुनियादारी देखनी आसान है, लेकिन उसी में भगवान देखने के लिए अपनी हस्ती बहुत मिटानी पड़ती है, अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, अपने आप को सुख स्वार्थों से ऊपर करना पड़ता है, देह विचार से ऊपर करना पड़ता है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी मन कर्म देखता है, स्वभाव देखता है, जाति देखता है, छोटे बड़े देखता है, अच्छाई बुराई देख लेता है, लेकिन उसमें छिपा एक राम रमैया है। उसे देखने के लिए हमें गुरु के साथ अभ्यास करना पड़ता है, अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है और अपने सच्चे स्वरूप को जानना पड़ता है। इसलिए गुरु रोज कहते हैं जैसे भी समय लगे, वक्त लगे, जरूर आओ, बैठो और अभ्यास करो, मन अंतर साफ करो, शुद्ध और पाक पवित्र करो। इससे फायदा क्या होता है? इससे हमारा उद्धार जल्दी होता है, कल्याण जल्दी होता है, हमारा निश्चय पक्का हो जाता है। और मनुष्य देह जिस काम के लिए हमें मिली वो पूरी होती है। नहीं तो खाया पिया पशु तिनका समान, खूब धन कमाया, अन्न कमाया, साथी भाई बंधु जोड़े, खूब कुटुंब कबीले जोड़े, शरीर अच्छा रखा, लेकिन अंत में हाथ कुछ भी नहीं आया। खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया। ऐसे ये सब जो बसेरा था ऐसे बिखरे का बिखरा रहेगा। इसलिए कहते हैं संत समागम में बैठना, भक्ति सुमरन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे मन अंतर हृदय शांत रहता है, धैर्य में रहता है, झुंझलाहट नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमें मुक्ति रहती है। हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं, चाहे घर गृहस्थी के करें, बाहर करें, व्यवसाय करें, हम बड़ी शांति पूर्वक कर सकते हैं, बहुत सहजता से कर सकते हैं। हमारे अंदर में मजबूती रहती है, खुशी रहती है, मन हमेशा प्रफुल्लता में रहता है। और जिसका भी कार्य करें, चाहे गृहस्थ का करें, शरीर का करें, किसी भी व्यवसाय में हम जा रहे हैं तो हम उसका काम बहुत हर्षोल्लास के साथ करते, खुश होकर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता हम किसी और के लिए कर रहे हैं। क्योंकि रोज रोज सत्संग आने से ये अभ्यास हो जाता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, साथ संगत के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने वालों के लिए कर रहे हैं। तो आज गुरु के इतने शुक्राने हैं कि हर एक एक पल, एक एक क्षण उन्होंने हमारा भक्ति में जोड़ दिया। सुबह उठते ही कैसे भगवान का स्मरण शुरू हो जाता है कि मुझे सत्संग जाना है, और सारा दिन जब कार्य हम करते हैं
कि फटाफट ये इन कार्यों को हम समेटते हैं, कर लेते हैं, ताकि हम शाम को भी सत्संग पहुँच सकें। क्योंकि जिंदा हैं तो इन आँखों से भगवान के दर्शन करें, साथ संगत के दर्शन करें, साथ संगत में बैठकर अपने आप को वो जाने जो हम हैं। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। देह आत्म बुद्धि वाले के लिए अपने रीति रिवाज संस्कारों में रहना ही उसका धर्म माना गया है। लेकिन जो सात संगतों में आ जाते हैं तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अब उसे उस धर्म में रहना चाहिए जो उसका वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म हमारा आत्मा का ही है और सम रहना ही सच्चा धर्म माना गया है। सम यानी सुख दुख लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जय पराजय, मान अपमान, ये जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इसमें जो समत रहता है, मध्यस्थ रहता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी खाली वही नहीं होता जिन्होंने सिर्फ मुख से शब्द बोले, ज्ञानी वही होता है जिसने अपने मन को मिटा रखा है, अपने मन को गला रखा है और जो हर हाल में खुश रह सकता है। एक ब्रह्म वक्ता और एक ब्रह्म ज्ञानी में बहुत अंतर होता है। ब्रह्म वक्ता बोल सकता है लेकिन जी नहीं पाता है, पर एक ब्रह्म ज्ञानी बोल भी सकता है और जी भी सकता है। उसकी कहनी और रहनी एक होती है और जो ब्रह्म वक्ता होता है उसकी रहनी नहीं होती, उसकी सिर्फ कहनी होती है। वो ज्ञान बोल सकता है लेकिन ज्ञान पे जीने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है और वो हस्ती हम गुरु के आए हुए रास्ते पर ही मिटा सकते हैं, उसके पच्चीनों पे ही चल के मिटा सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना आना पड़ता है, समय देना पड़ता है। हो सकता है कुछ घर के काम भी छूटेंगे, बाहर के काम भी छूटेंगे, वो कम ज़्यादा चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये काम नहीं हुआ भक्ति का, अगर ये अधूरा रह गया तो शायद हमें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। क्योंकि मनुष्य देह में आकर अगर हमने मोक्ष नहीं लिया, अपना उद्धार कल्याण नहीं किया, तो इस शरीर का मिलने का क्या फायदा। ये तो हमने सब पशु योनि में भी कर लिया। नहाना धोना, खाना कमाना, रहना, बालक बच्चे, घर गृहस्थी, पैसा, ये हमने वहाँ भी करा। गुरु हमें यहाँ भी मना नहीं करते हैं कि बहुत समय होता है, थोड़ा सा आगे पीछे काम को ऐसे बनाओ। धन तो कितना ही हो लेकिन संतुष्टि नहीं होगी तो धन की पूर्ति कभी नहीं होगी। ये जन, ये रिश्ते, ये नाते कम हो या ज़्यादा हो चल जाएगी जिंदगी। खान पान भी अगर हम कम करें तो भी चल जाएगी, पहनना ओढ़ना भी अगर हम कम करें तो चल जाएगा जीवन। लेकिन अगर भक्ति नहीं हुई, अंत वेले हमारे खाते में क्या आया। ये सब तो कंकर पत्थर राख मिट्टी बोला गया, जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसी स्थिति हमारी बचपन में भी थी जब हम खिलौनों को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। लेकिन आज अवस्था दूसरी आ गई है, बुद्धि विकसित हो चुकी है, तो खिलौनों का इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन फिर भी तो ये मन अटका पड़ा है, फिर भी तो ये बंधनों में फंसा पड़ा है। आज हम किसी और चीज़ को अपना मानकर बैठ रहे हैं और उन्हीं में अटके पड़े हैं। और जो वक्त, जो शरीर, जो समय, जिंदगी, जो प्राण परमपिता परमेश्वर के दिए हुए हैं, वो हमने उसको दिए ही नहीं। कभी कभार की भक्ति सुमरन की बात अलग है, लेकिन भगवान ने जो रोजाना हमें श्वास प्राण दिए और हमें जिंदा रखा, हमें भी उसको बदले में देना चाहिए। तो श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तब उतरे मन अंतर की चिंतन। गुरु इसलिए हमें रोज बुलाते हैं कि सच और झूठ को समझ जाओगे, भागा दौड़ी थोड़ी सीमित हो जाएगी, लेन देन दुनियादारी थोड़ी सी सीमित हो जाएगी। लेकिन उस काम को जरूर पूरा करना जिसके लिए ये जन्म मिला, जिसके लिए परमात्मा ने हमें बनाया, हमारी रचना करी, हमें मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए गुरु के पास आकर हम सच और झूठ को समझते हैं। सत्य क्या, मिथ्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, हमेशा रहने वाला कौन है, हमेशा जीवन जिंदगी किसके सहारे, किसके बुद्धि चलती है, कैसे हम जीते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति ही उसके लिए बहुत ज़रूरी है। भक्ति की क्लास में बैठना बहुत ज़रूरी है। ये घर बैठे नहीं हो सकता। घर बैठे हम अपने धर्म के अनुसार कुछ रीति रिवाज कर सकते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे ही माने गए हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने भी कहा है नवदा भक्ति में, पहला उन्होंने जो वचन सुनाया था माँ सबरी को कि प्रभु का सिमरन साध के संग
जब हम प्रभु का सिमरन साध के संग करते हैं तो साहिब हमें जरूर याद करते हैं। तो इसलिए ये भागा दौड़ी जितने कदम हम चलकर अभी यहाँ आए हैं, ये हमारे खाते में लिखे जाएंगे। जो अभी हमें इसका फल मिलेगा, ये भी एक मेहनत है। इतनी सर्दी में आए, बैठे, घर का काम भी छोड़ा, कुछ और भी चीज़ें छोड़कर आए, फटाफट पहुँचे हैं, ये आपके खाते में लिखा गया है। और प्रभु भक्ति का पन्ना ही देखेंगे, रोजाना का दिन जब वो देखेंगे तो वो यही देखेंगे कि इसने भक्ति करी कि नहीं करी, इसने सुमरन किया कि नहीं किया, ये साथ संगत में बैठा कि नहीं बैठा, वो यही देखेंगे। बाकी तो सब मन और हमारे सोच की अवस्थाएं चलती रहती हैं। अब धन की जरूरत तो हर समय ही रहती है, वस्तु व्यक्तियों की जरूरत हर समय ही रहती है, और भी चीज़ों की हर समय जरूरत रहती है, लेकिन ये मन कभी नहीं कहेगा भगवान की भी जरूरत है। ये तो रोज रोज गुरु ही के पास जब हम आते हैं वही कहते हैं भगवान की बहुत जरूरत है। तो तभी समझ में आएगा जब हम अभ्यास करेंगे। एक बार एक बालक अपने चाचा के पास गया, उसने एक थैली दिखाई और कहा ये आप रख लीजिए और मुझे कुछ धन दीजिए ताकि मैं कोई व्यापार शुरू करूं। उसके चाचा ने उस थैली में देखा और कहा कि इसे तुम एक तिजोरी में बंद कर दो और मेरे पास तुम 6 महीने रोजाना आना, फिर मैं तुम्हें इसके बदले में धन दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें कुछ दे देता हूँ। अब वो रोजाना सुबह शाम वहाँ पहुँचने लगा तो उसके चाचा ने उसे हीरे परखने की कला सिखाई, क्योंकि उस व्यक्ति को लग रहा था कि मैं जो पॉलीथिन में लेके आया हूँ वो हीरे है और इसके बदले मुझे बहुत धन मिलेगा जिससे मैं एक बड़ा व्यापार शुरू करूँ। जब वो रोजाना आने लगा और परख करने लगा, वो पारखी बन गया, तो एक दिन उसके चाचा ने कहा भाई उस थैली को लेके आओ, उसकी कीमत लगाते हैं। जब वो थैली लेके आया और उसको देखा तो उसे बड़ी असमंजस हुई और हंसी भी आई, और उसने अपने चाचा से कहा कि ये तो कांच के टुकड़े हैं, इसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम इसी दुनियादारी जगत संसार को बहुत मूल्यवान समझते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे बहुत कुछ मिलेगा। ये सिर्फ सेवा और प्यार, सहयोग और साथ के लिए थी, बाकी इसमें कुछ नहीं था। जब हम रोजाना साथ संगत में आते हैं तो पता चलता है परमपिता परमेश्वर श्रेष्ठ है। उन्हीं की भक्ति से हमें शांति और आनंद मिलेगा, सब्र मिलेगा, संतोष मिलेगा, हमारी आत्म उन्नति होगी, हम खुश रहेंगे, हमारे घर परिवार खुशहाली से रहेंगे, हमारे व्यापार भी खुशहाली से रहेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है। इस धरती पर भगवान ही सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसको समझने के लिए भगवान की एक ज़रूरत अपने जीवन में रोज़ाना बनाने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है। नहीं तो हम सिर्फ एक मूर्ति में या तीर्थ स्थानों में या किसी वृक्ष में या किसी स्थान में ही देख पाते हैं, हर हाल में नहीं देख पाएंगे। हम इसी धन, वस्तु, व्यक्ति के पीछे भागते चले जाएंगे और बाद में पता चलेगा ये तो कांच के टुकड़े ही निकले। इसलिए गुरु हमें बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, वास्तविकता में हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास भगवान होना चाहिए, और भगवान तभी हमारे जीवन में बढ़ेंगे जब हम उनकी भक्ति करेंगे। तो आज गुरु के बहुत शुक्राने, घर परिवारों के, साथ संगतों के, रिश्तेदारों के, शरीर के, इस प्रकृति के, उन रास्तों के, उन मोड़ों के भी इतने शुक्राने हैं जो हमें इतने अच्छे तरीके से यहाँ साथ संगत में ले आते हैं, सत्संग में बैठा देते हैं, प्रेम मंदिर तक पहुँचा देते हैं। अहो भाग्य, धन्य भाग्य। सभी के शुक्राने और प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को बहुत हंसी खुशी से व्यतीत करें।